तो मूवी ब्लॉग के इस सीरीज़ में ये हम लोगों का 14th वीडियो है। और ये वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरा तबीयत ठीक नहीं था। तो खैर कोई बात नहीं, अभी हम लोग रेगुलर फिर कुछ दिन और इसके बाद लेट लगेगा नेक्स्ट वीडियो आने में। तो आप लोग टेंशन नहीं लेना, आराम से कोड करो, ठीक है। और जहाँ तक मैं बोला हूँ कि ये सब बताऊँगा, मैं हर एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है। और सारे मेथड्स प्रीमियम मेथड्स हैं जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, जो भी अब तक मैं बताया आपको, ये आप सर्च कर लो, ये सब चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर, ठीक है। और अभी सबसे पहले हम लोगों को स्टार्ट में क्या करना होता है कि आपको जैम्प को स्टार्ट करना होता है। तो आप जैम्प स्टार्ट कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट में हम लोग सीधा जो हम लोग का ये प्रोजेक्ट था उसको राइट क्लिक करके आप सिंपली उसको VS कोड में ओपन कर लेना। और देखते हैं हम लोग कहाँ तक कंप्लीट किए। तो ये हम लोगों का जो है लेआउट था, और यहाँ पर हम लोग का कैटेगरी सेक्शन है। और ये आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन पेज पे हम लोग काम किए थे। और डिस्क्रिप्शन पेज हम लोग का कुछ इस तरह है। तो ये विथ जो है ये फुल ले रहा है, तो सबसे पहले हम लोग इसको फिक्स करते हैं कि विथ जो है इसका 10% इधर से भी होना चाहिए और 10% इधर से भी, दोनों साइड से विथ थोड़ा कम होना चाहिए, मतलब पैडिंग दे देते हैं उसमें, ठीक है। तो जितना भी कम हम लोग का क्या हुआ था उन सारे को हम लोग क्लोज सेव्ड करते हैं और टर्मिनल को क्लोज करते हैं। अच्छा, और रन करने के लिए आपको PHP आर्टिसन सर्व डालना होता है कमांड, ये तो आपको पता ही होगा। तो सिंपली एडमिन में नहीं, हम लोग का जो है नॉर्मल लेआउट है, बेस पे भी नहीं, होम स्क्रीन, ठीक है। एक मिनट, अगर बेस में हम लोग कर दे तो ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। देखो ये सेक्शन है ना, और इसके बाहर कोई डिव नहीं है, तो सिंपली हम लोग Ctrl+X करेंगे इसको, और यहाँ पर एक डिव ओपन करते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का पैडिंग देते हैं, स्मॉल स्क्रीन को छोड़ के हम लोग का जो पैडिंग होगा P-, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है कि 10%, तो दोनों साइड से 10% का पैडिंग हो जाएगा, ठीक है। और लार्ज स्क्रीन पे पैडिंग होगा हम लोगों का P-, 12% दे देते हैं, ठीक है। और नॉर्मल पैडिंग जो हम लोगों का होगा P-, 3%। और इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखो कुछ सही लग रहा है, लेकिन हम लोग जो पैडिंग दे रहे हैं ये सब तरह से ले रहा है, मतलब ऊपर नीचे साइड दोनों साइड ले रहा है। तो हम लोग को सिर्फ X एक्सिस पे पैडिंग चाहिए, तो यहाँ पर आप PX लगा देना, ठीक है। और फिर से हम लोग रिफ़्रेश करते हैं इसको, ये सिर्फ और सिर्फ X एक्सिस पे पैडिंग लिया है, तो अब जो है पहले से ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। तो अब हम लोग इसको इंस्पेक्ट करते हैं और मोबाइल व्यू में एक बार चेक करते हैं। तो ये इस तरह से दिखेगा, मोबाइल व्यू में फुल स्क्रीन है और सही है, क्योंकि 3% का है नॉर्मल पैडिंग X एक्सिस पे, तो हम लोग इसको 5% कर देते हैं। और अब देखते हैं ये कैसा है। अब पहले से थोड़ा कुछ ख़ास है। और ये देखो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, तो अब इसको फिक्स कर लेते हैं हम लोग। ये होम स्क्रीन मास्टर पेज पे है ना, तो ये टेक्स्ट 30 पिक्सल है और ये ज़्यादा लाइन ले रहा है ना, 1 2 3 4 5, तो इसका भी हम लोग जुगाड़ कर लेते हैं, ठीक है। स्मॉल स्क्रीन को छोड़ के हर एक स्क्रीन पे ये टेक्स्ट 30 पिक्सल का होगा। लार्ज स्क्रीन पर भी हम लोग सेम दे देते हैं। और नॉर्मल टेक्स्ट जो है टेक्स्ट एस MD कर देते हैं इसको, और फॉन्ट एस बोल्ड है, ठीक है। ये स्मॉल स्क्रीन पे इस तरह से दिखेगा। और नहीं, इसको LG कर दें हम लोग, तो कुछ ज़्यादा सही है। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए माफ़ करना, ठीक है। हाँ, तो ये अब सही लग रहा है। अब देखो हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं कि ये 3 लाइन, ठीक है, 3 लाइन। अच्छा, इसको फुल ही रहने देते हैं, सोच रहे थे कि इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। और इसको अगर छोटा करना चाहो तो आप कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से, लेकिन हम लोग डिस्क्रिप्शन में कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, जैसा है वैसा रहने देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर और कुछ काम नहीं है, और डिस्क्रिप्शन वगैरह हम लोग का सब सेट है। एक मिनट, ये पूरा क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा भाई,
तो ये इस तरह से दिखेगा और इसका विड्थ फुल ही है तो फुल ही रहने देते हैं हम लोग। हम लोग ना सर्च बार पे अभी काम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सिंपल हम लोग का जो होम पेज है उस पे आते हैं। स्लग वगैरह सब चीज़ परफेक्ट है, बस न्यूली अराइव्ड है। तो अभी हम लोग सर्च पैनल पे काम करेंगे कि कंटेंट यूज़र जैसे सर्च करेंगे तो उनको इसी पेज पर ही फ़िल्टर करके दिखाया जाए, क्योंकि इसके लिए हम लोग नेक्स्ट मतलब कोई दूसरा पेज नहीं बनाएंगे कि क्वेरी यहाँ पे सर्च हो रहा है तो वो क्वेरी रिडायरेक्ट होकर दूसरे पेज में जा रहा है, फिर रिज़ल्ट वहाँ पर दिख रहा है। तो अक्सर डेवलपर जो आपको बताएंगे कि वो इस तरह से ही बताएंगे कि दूसरे पेज में ले जाके वो सर्च कराते हैं। तो हम लोग कहीं और नहीं, हम लोग इसी पेज में सर्च करने वाले हैं। तो सिंपली देखो base.blade.php है ना, तो सर्च बार हम लोग का उसी में ही है, ठीक है। सर्च बार जो है वो base.blade.php में है। तो सिंपली आपको यहाँ पर आना है और जो इनपुट टाइप है यहाँ पे सर्च लिखा हुआ, डिफ़ॉल्ट सर्च है, कुछ नहीं। यहाँ पर आपको बस नेम लिखना है, नेम में आप क्वेरी दे देना है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग क्वेरी नाम से ही मतलब जो कंटेंट लेंगे यूज़र से तो क्वेरी लेंगे उससे, ठीक है। तो आप कुछ भी रख सकते हो, हम क्वेरी ही रखे हुए हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पर क्वेरी रहेगा और सिंपली अब हम लोग का जो है इसका कंट्रोलर में जाना है जहाँ पर हम लोग डेटा कॉल कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग का होम कंट्रोलर में होना चाहिए डेटा। तो फंक्शन इंडेक्स, हाँ ये रहा हम लोगों का। तो सिंपली अब देखो यहाँ पर पोस्ट डेटा है ना, तो पहले से अगर हम लोग का पोस्ट डेटा नाम से कॉम्पैक्ट किए हुए हैं तो इसको ही रखेंगे हम लोग। एक मिनट, ये क्या है, एरर तो नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों शो हो रहा है। सब चीज़ ठीक है, खैर इसको रहने देते हैं, ये थोड़ी देर में रिफ्रेश होकर सही हो जाएगा। सिंपली अभी देखो हम लोग को क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग का क्वेरी लेंगे, डॉलर क्वेरी को डिफ़ाइन करेंगे। डॉलर क्वेरी इक्वल्स टू हम लोग जो है यूज़र से जो इनपुट डालेंगे तो उनसे वो हम लोग रिक्वेस्ट करने वाले थे। यहाँ पर आपको सबसे पहले इंडेक्स के अंदर रिक्वेस्ट पैरामीटर डालना है और $request इस तरह से आपको डालना है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग request इस तरह से क्वेरी रिक्वेस्ट इनपुट, और यहाँ पर हम लोग क्वेरी लेंगे यूज़र्स जो हम लोग का फील्ड नेम है। तो इनपुट टाइप में जो फील्ड का नेम रखे हम लोग उसको इस जगह पे डिफ़ाइन करना है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर हम लोग को नेक्स्ट क्या लॉजिक लगाना है कि अगर मेरा क्वेरी एम्प्टी हो, मतलब अगर यूज़र कुछ सर्च ना किया हो या फिर कुछ सर्च ना हुआ हो, ठीक है। इफ़ एम्प्टी, यहाँ पर हम लोग क्वेरी को डिफ़ाइन कर देंगे डॉलर क्वेरी, ठीक है। अगर मेरा क्वेरी एम्प्टी होगा उसमें क्या होना चाहिए, तो कुछ नहीं, अगर मेरा क्वेरी एम्प्टी है तो मेरा सारा पोस्ट वहाँ पर आएगा। तो ये वाला फील्ड जो आप यहाँ पे देख रहे हो वो सारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। पोस्ट डेटा, जब तक कोई यूज़र सर्च नहीं किया हो कुछ भी तो उसको पूरा का पूरा पोस्ट दिखाना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर अब देखो स्टेटस हम लोगों का ज़ीरो किया हुआ है ऑलरेडी, जितना भी पोस्ट है सिर्फ ज़ीरो वाला स्टेटस का है। तो हम लोग यहाँ पर स्टेटस 1 पोस्ट दिखाने वाले, क्योंकि स्टेटस जिसका ज़ीरो रहेगा वो पोस्ट हम लोगों का जो है ड्राफ्ट रहेगा, एज अ ड्राफ्ट रहेगा, या फिर अदर स्टेटस जो भी रखेंगे हम लोग, जैसे 0 4 ड्राफ्ट हो जाएगा और 1 4 एक्टिव होगा जो यूज़र देख सकते हैं। फिर स्टेटस अगर 2 हो जाएगा तो वो पोस्ट जो है रिसाइकल बिन में रहेगा। स्टेटस अगर 3 हो जाएगा तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लॉजिक बिल्डअप किए हुए हैं और इस तरह से ही हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो स्टेटस 1 अगर पोस्ट करें तो हम देखो हम लोग यहाँ पर पेजिनेशन भी यूज़ करने वाले हैं। इससे पहले जो है पेजिनेट हम लोग नहीं यूज़ किए थे, तो अब हम लोग पेजिनेट करेंगे इसको, ठीक है। एक पेज में हम लोग 20 पोस्ट दिखाने वाले हैं। यहाँ पर एक रो में 1 2 3 4 5 है, 5 है तो 4 दिखा सकते हैं हम लोग, 5 4 से 20, या फिर आप 15 भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि 20 पोस्ट दिखे एक पेज पे, ठीक है। उसके बाद वो नेक्स्ट पेज करके ऑप्शन आए यूज़र को। तो स्टेटस 1 आप पेजिनेट 20। अगर मेरा क्वेरी एम्प्टी ना हो, मतलब अगर यूज़र कुछ सर्च कर ले तब क्या होगा, तो एक मिनट, तब हम लोग की जो है यूज़र का जो पोस्ट डेटा है उसको अपडेट करना है। तो जो हम लोग का वेरिएबल है पोस्ट डेटा, उसमें हम लोग पोस्ट डेटा, अब इसमें हम लोग जो है सर्च क्वेरी को फ़िल्टर करने वाले हैं। तो पोस्ट वेयर, अभी सबसे पहले तो स्टेटस हम लोग ले लेते हैं, स्टेटस 1, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग एक यहाँ पर क्वेरी बिल्डर यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसमें कि हम लोग मतलब सिर्फ एक फ़ील्ड का लेना होता था अलग बात है। यहाँ पर हम लोग 2 3 4 फ़ील्ड ले रहे हैं, जैसे कि स्टेटस पोस्ट का 1 होना चाहिए, और मैच जो करेंगे हम लोग रिज़ल्ट जो यूज़र सर्च करेगा उसको हम लोग टाइटल से मैच करेंगे, फिर जो भी 1 2 फ़ील्ड होगा उस सबको मैच करने वाला है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर होगा वेयर
फंक्शन चलाने वाले हम लोग एक फंक्शन हम लोग अभी जस्ट नीचे में ही डिफाइन करेंगे डॉट क्वेरी बिल्डर के नाम से, ठीक है। और इसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं क्वेरी को, डॉलर क्वेरी, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पर आपको लिखना है डॉलर क्वेरी बिल्डर, ठीक है। यहाँ पर वेयर, अब हम लोग यहाँ पर जो है फ़िल्टर आउट करने वाले हैं, फ़िल्टर आउट का कोड लिखने वाले हैं, जहाँ पर कि हम लोगों का जो यूज़र सर्च करेगा उसको हम लोग पहले टाइटल से मैच करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक बार कंफर्म हो जाते हैं कि हमारा जो है फील्ड नेम वो टाइटल से है या किस चीज़ से है। तो उसके लिए हम लोग पोस्ट के टेबल में जाएंगे, क्रिएट पोस्ट टेबल, जस्ट हमको बस थोड़ा सा कंफर्म होना है। हाँ, टाइटल है और स्टेटस है, स्लग है, डिस्क्रिप्शन है, थंबनेल है, मेटा टाइटल। तो हम लोग दो चीज़ यहाँ पे डिफाइन, दो चीज़ में सर्च कर सकते हैं। एक तो हम लोग टाइटल में सर्च कर सकते हैं, वीडियो टाइप ये कुछ नहीं है, स्टेटस है और कैटेगरी आईडी है। तो कैटेगरी आईडी से तो यहाँ पे सर्च नहीं होगा, तो सिंपली हम लोग जो है टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये दो चीज़ को मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइटल कॉमा और यहाँ पर जस्ट आपको लिखना है लाइक, फिर यहाँ पर एक कॉमा देना है और यहाँ पर परसेंटेज, फिर यहाँ पर एक डॉट लगाना है, कॉन्केटिनेशन करना, हमको मर्ज करना है। आप सिंपली दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं डबल कोटेशन देके, लेकिन हम लोग सिंपल यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे, डॉलर क्वेरी, फिर इसको कॉन्केटिनेट करेंगे जस्ट सेम एज परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेरी हो गया हम लोग का जिससे मैच करेंगे, और दूसरा हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, और वेयर दूसरा हम लोग डिस्क्रिप्शन शायद मैच कर रहे थे, DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन, जस्ट सेम ऊपर वाला लाइन को यहाँ पर आपको लिखना है लाइक। अगर मैच कर जाए उससे तो वो सर्च रिजल्ट देगा वहाँ पर, डॉट डॉलर क्वेरी, फिर यहाँ पर डॉट है और इस तरह से आपको ऐसे लिखना है, ऐसे करके, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक ये ठीक है, काफ़ी है। और अब हम लोग इसमें पैजिनेट कर देते हैं, पैजिनेट टू 20। तो चेक करने के लिए हम लोग थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं पैजिनेशन, कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं। देखो पैजिनेट अगर हम लोग यूज़ किए हैं तो इसके लिए एक और कोड अभी बचा हुआ, तो अभी उसको भी हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिंपली इतना करने के बाद अब देखो अभी हम लोग का एक भी पोस्ट लोड नहीं लेगा, क्योंकि हम लोग का सारा पोस्ट जो है उसका स्टेटस वो ज़ीरो किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर अभी एक भी पोस्ट नहीं आएगा, देखो है ना, नहीं आ रहा ना। तो सिंपली अब हम लोग को अपने डेटाबेस में जाना है, PHP लेज़ी ब्लॉग मूवी ब्लॉग। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है मेरा, कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर ये सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। तो जब तक उधर लोड लेता है तो तब तक हम लोग थोड़ा सा इधर का काम कर लेते हैं। आपको यहाँ पर आ जाना है मास्टर पेज, नहीं होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे आने के बाद क्योंकि हम लोग पेजिनेशन जो कर रहे हैं होम कंट्रोलर पे शो जो कर रहे हैं, जो भी व्यू हम लोग का शो हो रहा है, व्यू होम स्क्रीन है ना, इसलिए हम लोग को पेजिनेशन उसी व्यू में डालना होगा। तो होम स्क्रीन का व्यू यहाँ पर है, और ये राउट जो है डिव का टाइटल का है और ये नीचे ख़त्म हो रहा है। तो सिंपली जहाँ पर ये एंड हो रहा है इस डिव के नीचे हम लोग ऐड कर सकते हैं, एक डिव लेते हैं और यहाँ पर हम लोग इस तरह से डबल कर्ली ब्रेसेस ऑन करेंगे, और यहाँ पर हम लोग डॉलर पोस्ट डेटा, फिर एरो देके लिंक्स, और इस तरह से आपको यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। तो ये पेजिनेट करेगा उसको। फ़िलहाल के लिए तो अभी जितना पोस्ट है हम लोगों का सारा का स्टेटस यहाँ पे देख सकते हो, 0 है, तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग 1 करते हैं इसको, ठीक है। एक मिनट अपडेट होने देते हैं, सबको एक साथ कर सकते हैं क्या, 1, अच्छा कोई बात नहीं, जब तक उधर करेंगे तब तक इधर हो जाएगा। तो 3 पोस्ट हो गया, हम लोग को जस्ट 5 पोस्ट लेना है,
बस डेमो के लिए 5 पोस्ट काफ़ी रहेगा। एक और बचा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 पोस्ट हो गया रेडी। सिंपली अब हम लोग होम पेज पे आएंगे और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो ये 1 2 3 4 5 पेज, 5 तो आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग फ्लेक्स लगाए हुए हैं, तो ये यहाँ पर जो मार्जिन इतना लिया हुआ है ये ले लिया है हमारा बड़े भैया ये बंदा। इसको और नीचे करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसे काम है। तो कोई बात नहीं है, अभी ऊपर हम लोग देख लेते हैं जस्टिफाई। इस कार्ड के तो नीचे ले सकते हैं ना इसको, BG-डैश ग्रीन 500 W-डैश फुल। एक मिनट, हम इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों कर रहा है। अच्छा देख लेते हैं पेजिनेशन कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले होम कंट्रोलर में आते हैं, यहाँ से चेक करने के लिए। तो हम लोग जो है इसको पेजिनेट टू 2 कर देते हैं, ठीक है, नॉर्मल पेजिनेशन। अच्छा इसको रहने देते हैं, सिर्फ जब मेरा एम्प्टी डेटा रहेगा तब इसको पेजिनेशन 2 कर दें। एक मिनट, यहाँ पर तो ये पेजिनेट होके नीचे तो आ गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये स्पेस ऐसे क्यों ले रहा है। अभी तक तो ठीक था सब कुछ। ठीक है, ये 20 ही रहने देते हैं इसको। और होम स्क्रीन पे आते हैं हम लोग। अगर स्टीव को यहाँ से हम लोग कैंसिल करते हैं, हटाते हैं, तो ये डेटा कैसा आता है देखें। अभी भी अच्छा, ये जो है हम लोग थोड़ा सा गलती कर दिए हैं, वो ये है कि कंटेंट्स में हम लोग जो मार्जिन दिए हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो base.blade.php में आते हैं और हम लोग यहाँ से इस वाले को जितना यहाँ से इसको बस हम लोग यहाँ से ऐसे हटाते हैं, Ctrl+X। कोई बात नहीं, इसका हम लोग अल्टरनेट ढूंढ लेते हैं, दूसरा तरीका है। तो अब शायद ये सही हो जाएगा। देखो अब ये परफेक्ट है और पेजिनेशन भी काम कर रहा है, वो नीचे बिल्कुल आ रहा है। और देखो अब इसमें जो प्रॉब्लम था डिस्क्रिप्शन, बस हम लोग को ये करना है। तो मास्टर पेज में आके और यहाँ पे हम लोग एक और डिव ले लेते हैं और इसको हम लोग उसके अंदर डाल देते हैं और यहाँ से हम लोग जस्ट इस तरह से इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये भी काम करेगा। अब देखो सर्च हम लोग का वर्क करना चाहिए। सिंपली हम लोग कुछ सर्च करके देखते हैं, ठीक है। द बीस्ट अब बिलो, और दूसरा कोई रिजल्ट नहीं है ना, द बीस्ट बिलो, ठीक है। तो सर्च किए तो द बीस्ट बिलो, ये देखो ये वर्क कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। और इसी पेज पर डिस्प्ले हो रहा है, कहीं दूसरे पेज पे नहीं हो रहा। अब देखो सिंपली जो है, अब हम लोग इसको यहाँ पर रिजल्ट ऑन करते हैं, मतलब क्लिक करते हैं। ओ डिस्क्रिप्शन ये वाला में भी प्रॉब्लम है, तो सिंपली इस वाले CSS को यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। पैडिंग वाला जो भी था हम लोग इस पर भी ले लिए, दोनों सेम टू सेम। या नहीं तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, इन दोनों को एक डिव के अंदर लेके उसके अंदर पैडिंग डाल सकते थे, जो कि वो सही प्रोसेस होता। खैर कोई बात नहीं, अभी भी ये ठीक है। तो सर्च करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी कुछ भी सर्च करते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन में हम लोग दूसरा कंटेंट ले लेते हैं, द बेस्ट बिलो, क्वेरी हटाते हैं यहाँ से। किंग ऑफ द लॉस्ट वर्ल्ड या फिर वेलकम टू मैरवेन, MARWEN, उसको ही सर्च करेंगे उसको, ठीक है। अब यहाँ पर आके हम लोग मैरवेन सर्च करते हैं, MARWEN, ठीक है। अब सर्च करते हैं, पोस्ट भी डायरेक्ट क्यों नहीं हुआ, द बेस्ट बिलो। एक मिनट, हम लोग इसमें थोड़ा सा कुछ छूट गया हम लोगों का। सिंपली आप जो है होम स्क्रीन मास्टर्स बेस, जहाँ पे फॉर्म है आपको वहाँ पे आना है।
ठीक है। यहाँ पर देखो फॉर्म तो डायरेक्ट वहाँ पर था इसलिए वर्क कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हम लोग इसमें राउट डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो सिंपली अभी हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे एक्शन में क्या करेंगे हम लोग, जो दूसरे पेज पे अगर सर्च करेंगे तो वो उसको होम पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। राउट डिफाइन करेंगे। राउट में हम लोगों का होम पेज का राउट था होम, आई थिंक यही था, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। होम कंट्रोलर में हम लोग का राउट का नेम है होम, तो पेज डॉट प्ले डॉट पेज पे शायद यहीं पर थे हम लोग होम पे। और मेथड हम लोगों का होगा गेट और इंक्रिप्शन टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा, ठीक है। अब ये जो है किसी दूसरे पेज में अगर वो सर्च होगा तो उसको रिडायरेक्ट करेगा होम पेज पे, और वहाँ पर वो क्वेरी जो है दिख जाएगा। तो मैरविन हम लोग पहले सर्च किए थे, तो इसको हम लोग टाइप करके देखते हैं। ये देखो, है ना, वेलकम टू द मैरविन 2018 ये सर्च हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना सा ही अभी देखने वाले हैं, और नेक्स्ट जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देख लेंगे। अभी मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो इस वजह से हम बहुत देर तक अभी नहीं बोल सकते हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करेंगे हम लोग, लेकिन सब कुछ सीखेंगे, डीप में सीखेंगे, और ऐसा सीखेंगे जैसा कोई नहीं सिखा रहा आपको, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।